अब किराए पर घर देना नहीं आसान, सरकार ने किया बड़ा बदलाव। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आम बजट में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में एक और बदलाव उन मकान मालिकों के लिए खतरा बन गया है जो किराए के टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, अब मकान किराए पर उठाना तो आसान होगा, लेकिन टैक्स बचाना आसान नहीं होगा। अगर आप भी अपना मकान किराए पर उठाते हैं और किराए पर इनकम टैक्स बचाते हैं, तो अब ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। किराए पर मकान देने वालों के लिए बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि बीते 23 जुलाई को पेश हुए आम बजट में किराए पर मकान देने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ मकान मालिकों की तरफ से हो रही टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए बजट में नियमों को बदल दिया गया है। यानी जो भी मकान मालिक किराया लेगा उसे टैक्स भी देना होगा। अब मकान मालिकों को अपने घर के किराए से हुई कमाई को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत दिखाना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी होम प्रॉपर्टी से हुई इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। किराए से मिली धनराशि पर लगेगा टैक्स। आम भाषा में कहें तो किराए से मिली धनराशि पर टैक्स लगेगा। इस बजट में मकान मालिकों के लिए लाया गया नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। बजट में किया गया संशोधन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और मूल्यांकन वर्ष 2025-2026 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत मकान मालिकों के पास कुछ तरह के टैक्सेस पे छूट होती है। वो संपत्ति के नेट वैल्यू पर 30% टैक्स बचा सकेंगे। ये टैक्स डिडक्शन के तहत आती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का साधारण भाषा में मतलब होता है कि सरकार आपको कई तरह के ऐसे खर्चों पे छूट देती है जो आमतौर पर रोजाना होते रहते हैं। जाने कैसे बचा पाएंगे टैक्स। इसके लिए सरकार कोई प्रूफ नहीं मांगती। इसके अलावा मकान मालिकों के पास दूसरा बड़ा ऑप्शन टैक्स बचाने का जो होता है वो है लोन पर लगने वाला ब्याज। अगर आपने लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदी है या घर बनवा रहे हैं तो उसे चुकाने के लिए जो ब्याज देंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब इससे क्या होगा, जरा इसे भी समझ लेते हैं। अभी तक जो भी मकान मालिक रेंटल इनकम को बिजनेस या प्रोफेशन के तौर पे दिखाते थे, वो किसी तरह के खर्चे दिखाकर टैक्स में छूट हासिल कर लेते थे, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम घट जाती थी, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट रिपेयर का काम। मकान क्योंकि एक डिप्रेशन एसेट है, उसका भी फायदा क्लेम करके लोग उठा लेते थे, जो कि एक तरह से गलत तरीके से की गई डिडक्शन है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।